विशेष आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व 118 होते हैं। वर्ग 18 आवर्त 7, इसकी खोज हेनरी मोजले ने की थी। जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। हाइड्रोजन का स्थान आवर्त सारणी में निश्चित नहीं है। आवर्त सारणी में 3 धातु और उपधातु। जब कोई तत्व अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करता है उससे उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। अर्थात यौगिक में किसी तत्व द्वारा बनाए गए बंधों की संख्या को यौगिक की संयोजकता कहते हैं। आयनन एंथैल्पी वह ऊर्जा जिससे बाह्यतम कोश के एक इलेक्ट्रॉन को त्याग किया जा सके तथा वह ऊर्जा जिससे बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ा जा सके। विद्युत ऋणता बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को विद्युत ऋणता कहते हैं। सर्वाधिक विद्युत ऋणता फ्लोरीन की होती है, उसके बाद ऑक्सीजन की, उसके बाद नाइट्रोजन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। परमाणु त्रिज्या बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य की दूरी को परमाणु या त्रिज्या कहते हैं। परमाणु क्रमांक उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या को परमाणु भार न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग। जैसे क्लोरीन माइनस चार्ज, क्लोराइड आयन में 17 प्रोटॉन और 18 न्यूट्रॉन, इसलिए 35 इसका परमाणु। सहसंयोजक बंध दो तत्वों के मध्य समान साजिश से बना सहसंयोजक बंध कहलाता है। दो तत्वों के मध्य असमान साजिश से बना बंध उपसहसंयोजक बंध कहलाता है। ऋणायन का आकार उसके संगत परमाणु से अधिक होता है, धनायन का आकार उससे कम होता है। आयनिक त्रिज्या दो आयनों के मध्य की त्रिज्या को आयनिक त्रिज्या। सहसंयोजक बंध से बंधित इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी का आधा मान सहसंयोजक त्रिज्या। धातु जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसे धातु कहते हैं। एग्जाम्पल Au, Ag, Cu, Zn। उपधातु 7 होती है। बी बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेल्यूरियम, एंटीमनी, एट्रियम। प्रभावी नाभिकीय आवेश नाभिक द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता को प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। नाभिक द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को अपकर्षित करने की क्षमता को या इलेक्ट्रॉन के मध्य अपकर्षण को फ्लिक्शन प्रभाव कहते हैं। परबल अधातु हैलोजन है, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो 17वें वर्ग में पाई जाती है, इसे हैलोजन X से प्रदर्शित किया जाता है। अति लघु आवर्त प्रथम आवर्त को कहा जाता है, जिसमें केवल 2 आवर्त, लघु आवर्त दूसरे तीसरे, दीर्घ आवर्त चौथे पाँचवें आवर्त को, अति दीर्घ आवर्त छठे और सातवें आवर्त को। लैंथेनॉइड लैंथेनम के बाद वाले तत्वों को लैंथेनॉइड कहते हैं, जिसमें 14 तत्व होते हैं, इन्हें दुर्लभ मृदा धातु भी कहते हैं। एक्टिनॉइड एक्टिनियम के बाद वाले तत्वों को एक्टिनॉइड कहते हैं, जिसमें 14 तत्व होते हैं। यूरेनियम के बाद वाले तत्वों को यूरेनियम कहते हैं, जो रेडियो एक्टिव होते हैं। क्षारीय धातु पहले वर्ग में क्षारीय मृदा धातु, सेकंड वर्ग को कहते हैं। मुख्य तत्व P ब्लॉक के तत्वों को कहते हैं। संक्रमण तत्व D ब्लॉक को, अंत संक्रमण तत्व F ब्लॉक को। ऑक्सीजन का परिवार S बनाने वाला होता है, जिसे चाल्कोजेंस कहते हैं, जिसके अंदर 5 तत्व ऑक्सीजन, सल्फर, सेल्यूरियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। कार्बन का परिवार कार्बन सर्वाधिक अपर रूप बनाने वाला तत्व है, जिसमें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड। बोरॉन फैमिली बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टेल्यूरियम, थेलियम। नाइट्रोजन फैमिली नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। इसे निकोजेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये अक्रिय गैस 18वें वर्ग को कहते हैं, जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। सर्वाधिक आयनन एंथैल्पी अक्रिय गैस की होती है। सबसे कम गलनांक मरकरी का, सबसे अधिक टंगस्टन का। सिक्का धातु है Cu, Ag, Au। उत्प्रेरक धातु है Ni, Pd, Pt।